क्या बात है माँ, बड़ा प्यार आ रहा है बेटे पर। तेरा अकेलापन देखा नहीं जाता शिवा, तू दूसरा ब्याह कर ले। मैंने एक लड़की भी देख रखी है, चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। हाँ माँ, चांद का टुकड़ा है, चंपा की कली है, मिश्री की डली है, और कुछ। बात मजाक में टालने की कोशिश मत कर शिवा। अरे पहले पूछ तो सही कि लड़की कौन है। माँ मुझे शादी नहीं करनी तो पूछूं काहे को। राड़ियल काड़ियल, अरे वो मूछत्रा वाले परशुराम की पोती है। भगवान तुम्हारा भला करे। चंचल? हाँ वही। अरे माँ वो तो उम्र में मुझसे कहीं छोटी है। अरे इतनी छोटी भी क्या है, और फिर मर्द तो 60 पे पाठा होता है। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करेगा तो इस घर का क्या होगा? मैं क्या सदा बैठी रहूंगी? मेरी आंखें बंद हुई तो बस बिन घरनी घर भूत का डेरा। अब चुप भी करो माँ। चुप कैसे रहूं? वंश आगे चलाना है या नहीं? बेटी तो आखिर पराया धन होती है, एक दिन अपने घर चली जाएगी। वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए या नहीं? अरे अपना, भगवान तुम्हारा भला करे, अपना कृष्णा है ना। कृष्णा? कृष्णा आगे वंश चलाएगा? अरे वो अपना खून थोड़ी है, हत्यारे का खून है, हत्यारे का। मैं नौकर समझकर उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, वही बहुत है। तुम तो खाम उसे कोसती रहती हो माँ। हाँ हाँ, मैं पागल जो ठहरी, पर मेरी बात याद रखना, एक न एक दिन ये गंदा खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। देख माँ, परसों तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हाँ। अगली बार वापस आऊंगा ना, तब विचार करेंगे। हाँ? तू जा रे, सो जा। और सोने से पहले दरवाजा बंद कर देना। गाय को सानी भी दे देना, और घोड़ी को भी देख लेना, बेचारी बहुत तकलीफ में है। सो जा बिटिया, सो जा। कृष्ण बेटे, बाबूजी, घोड़ी। क्या हुआ घोड़ी को? अपनी किशोरी ने बच्चा दिया। अच्छा, ये देखो बाबूजी। अरे वाह किशोरी, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़ा प्यारा बच्चा है ना? बड़ा सुंदर है ना बाबूजी? आप इसका नाम पवन रखिएगा, हवा की तरह भागेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसका नाम पवन ही रखेंगे। बाबूजी, अब मुझे ना गली के लड़कों के साथ खेलने की जरूरत है और ना दोस्ती करने की। मेरे साथ खेलने वाला दोस्त आ गया। क्यों है? ये वर्दी जचती नहीं मुझे। जचती है, बहुत जचती है। मालूम है तुम कैसे लगते हो? जैसे बंसी चाचा के खेत में पुतला खड़ा रहता ना, परिंदे ठहराने के लिए। कृष्णा, क्या हो रहा है ये सब? बाबूजी, मैं साफ सफाई कर रहा था तो ये। जानते हो ये पुलिस की वर्दी है। तुमने इसे पहनकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। भूल हो गई बाबूजी, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। सजा के लिए तैयार हो?
तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पुलिस स्कूल में भर्ती करा दिया जाएगा। तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा जब तक तुम पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं निकलते, समझे? इस ट्रेनिंग स्कूल में जो भी तुम्हें सिखाया जाएगा वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कृष्णा, ये तेरा स्कूल कैसा है रे? बरसों में छुट्टी ही नहीं हुई। बाबूजी ने दादी माँ के स्वर्गवास होने की खबर तो दी ही होगी। बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। कहते हैं ये तुम्हारी नई माँ है, हालांकि माँ जैसी कोई बात नहीं उसमें। कृष्णा, घर कब आओगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शानदार कामयाबी की खुशी बांटने के लिए तुम्हारे माँ बाप नहीं आए? जी नहीं। मुझे बताया गया है कि तुम शिव कुमार यादव के बेटे हो। जी हाँ। बुरा मत मानना बेटे, शिव कुमार जी मेरे साथ काम कर चुके हैं। जहां तक मैं जानता हूं उनका कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं यादव साहब का बेटा नहीं हूं, मैं यतीम हूं। तुझे कैसे बताऊं, तेरे अव्वल नंबर आने की, तेरे गोल्ड मेडल की मुझे कितनी खुशी हुई है। चाहता तो बहुत था मैं उस वक्त वहां मौजूद हूं जब तुझे गोल्ड मेडल मिल रहा था, लेकिन अचानक बीमार हो गया इसलिए नहीं आ सका। तुझे बुरा तो नहीं लगा? नहीं बाबूजी, बुरा क्यों लगता? अच्छा, गौरी से मिला कि नहीं? तुझे हर पल याद किया करती थी वो, इतनी सी थी जब तू छोड़ के गया था उसे। अब इतनी सी बच्ची कहाँ है बाबूजी, अब तो एक सुंदर स्त्री में बदल गई है। अरे पगले, ये गौरी नहीं है, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी बीवी है। भूल हो गई बाबूजी, क्षमा चाहता हूँ। बाबूजी, गौरी कहाँ है? शायद बाजार गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। बाबूजी, मेरे बचपन का कमरा तो है ना? बेटे, वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गए थे। मैं अपना सामान रखकर आता हूँ, मेरा कमरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। जाओ। पहचाना? अब ठीक है। लो, अब हंसो। हाथ नीचे करो। अब खेत में खड़े रहोगे तो परिंदे डरेंगे नहीं, कंधों पर आकर बैठ जाएंगे। बस बस गौरी, अब और मत बना मुझे। बोल, तू कैसी है? बस ठीक ही हूँ। तू इसी कमरे में रहती है? नहीं, काम करते करते जब बहुत थक जाती हूँ ना, तो तुम्हारे कमरे में आके लेट जाती हूँ, बड़ा आराम मिलता है। ये सब तू क्या कर रही है गौरी? ये तेरा काम है? मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? गौरी, मैंने जब जब तुझे सपने में देखा, रानी के रूप में देखा, और अब तू यहाँ नौकरानी के रूप में। नौकरानी को रानी होते देर नहीं लगती। अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम?
छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो कृष्णा। नहीं कृष्णा, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम तो एक पुलिस अफसर हो और ये मजबूत बाजू इस घटिया काम के लिए नहीं बल्कि। अरे वाह, सारा कुनबा यहाँ इकट्ठा हो गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। कृष्णा, सरकार ने तो तुझे इनाम दिया ही, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूं। देखेगा? एक मिनट। ये रहा तेरे बचपन का दोस्त पवन। ले लो भाई। पवन? कैसे रे तू दोस्त? बाबूजी। ठीक है, अपने दोस्त से मिलो। गौरी चल चलें।